ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी जो शहीद हुए हैं ड्राइवर, जरा याद करो कुर्बानी जो शहीद हुए हैं ड्राइवर, जरा याद करो कुर्बानी। नमस्कार साथियों, आप सभी का सेवक सुरेंद्र प्रसाद। आशा करता हूं कि आप मेरी भावनाओं को सम्मान देते हुए देश के ड्राइवर को प्रगति की ओर दौड़ाएंगे। साथियों, अभी अभी एक गाना गुनगुना रहा था जिसका मुख्य उपदेश था, जो शहीद हुए हैं ड्राइवर, जरा याद करो उनकी कुर्बानी को, जिन्होंने अपनी राष्ट्र को सेवाएं दी, जिन्होंने देश के नागरिक के सेवाएं दी, जिन्होंने भारत माँ को सेवाएं दी, जिन्होंने देश के सरकारों को सेवाएं दी, जिन्होंने देश के अस्त व्यवस्था संभाले रखा, जरा याद करो उनकी कुर्बानी को। क्योंकि यही एक ड्राइवर है जो कि जिंदों को भी काम आता है और मुर्दों को भी काम आता है। यात्री हो या सामान, सबको ढुलाई करने का काम आता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी जो शहीद हुए हैं ड्राइवर, जरा याद करो कुर्बानी। साथियों, 1 सितंबर ड्राइवर दिवस क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। एक शाम उन शहीदों के नाम, जिन्होंने अपनी राष्ट्र की सेवाएं प्रदान करी है, जिन्होंने अपनी हंसते हंसते जान गंवाई है, जिन्होंने आपके घर में दूध दही राशन पानी पहुंचाई है, जिन्होंने आपकी मेडिसिन दवाई पहुंचाई है, जिन्होंने आपके घर से उठाकर हॉस्पिटल तक पहुंचाई है, जिन्होंने आपकी अंतिम यात्रा जिन्होंने आपकी अंतिम यात्रा का सैर करवाई है। यानी कि जब आप परमात्मा को प्यारे हो जाते हैं तो आपको शमशान घाट तक भी एक ड्राइवर छोड़ के आता है और कहता है, अलविदा मेरे दोस्त, मैंने अपनी ड्यूटी निभाई, तुझे पूरी जिंदगी तेरी सेवा करी, अब हम तुझे शमशान घाट में तुझे विदाई देने आए हैं। आखिरी समय पर भी ड्राइवर आपको सही सलामत, आपकी डेड बॉडी को, आपकी लाश को, आपकी कफन में लिपटी हुई उस लाश को सही सलामत आपको शमशान घाट का तक छोड़ के आता है। मेरे साथियों, उस ड्राइवर का बारे में ये सरकारें, ये पॉलिटिशियन, ये नेता, ये समाज धुतकार रहा है। और ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत इन्हीं मुद्दों पर अपने पूरे भारत में कैंपिंग चला रहा है और कह रहा है, चिख चिख के कह रहा है, ऐ मेरे वतन की लोगों, जरा याद करो कुर्बानी जो शहीद हुए हैं ड्राइवर, जरा याद करो कुर्बानी। आप देखते होंगे रोड पर, सड़क पर देखते होंगे, एक ड्राइवर मिनटों सेकंडों में कैसे शहीद हो जाता है, किस तरीके से उसकी माँ बाप, उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, किस तरीके से उसकी परिवार एक असहाय लाचार हो जाता है, और किस तरीके से एक ड्राइवर का घर का चूल्हा बुझ जाता है, किस तरीके से जब उसकी मौत हो जाती है, दर्दनाक मौत होती है, तो उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है। क्या सरकार हो, क्या नेता हो, क्या पॉलिटिशियन हो, क्या कोई भी हो, जब ड्राइवर की मौत होती है तो उसकी मौत पर कोई आंसू बहाने तक वाला भी नहीं मिलता है। तो मेरे साथियों, क्या यही एक सुनहरे भारत की हम कल्पना कर रहे हैं? क्या यही एक सुनहरे ड्राइवर समाज की कल्पना कर रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब ऑल ड्राइवर कल्याण संघ का हर एक मेंबर, हर एक सदस्य और आपका सेवक सुरेंद्र प्रसाद
तलाश कर रहा है, ढूँढ रहा है और खोज रहा है। क्या? क्यों? कैसे? कैसे हुआ? मेरे साथियों, आज़ादी के 78 साल बीते, देश के ड्राइवर के लिए कोई योजना, पॉलिसी देश में नहीं बनाए गए। परंतु दुःख का विषय है कि एक ड्राइवर बेमौत मारा जाता है, म्युनिसिपैलिटी के गाड़ियों में हवाले कर दिया जाता है, लावारिस घोषित कर दिया जाता है, दर-दर की ठोकरें खाता है, इलाज नहीं होता है, बेइलाज एक ड्राइवर की मौत हो जाती है, पर उसके तनिक भी दया करने वाला कोई समाज के बुद्धिजीवी नहीं मिलते हैं। आज उन्हीं सवालों को जवाब ढूंढ रहा है ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत। उन्हीं सवालों को लेकर राष्ट्रीय हमारा एक यूनिटी दिवस, एक सम्मान दिवस, एक हमारा एक शाम उन शहीदों के नाम, हमारी भाईचारे का दिवस, हमारे एकता का दिवस हम पिछले कई वर्षों से, सदियों से मनाते आ रहे हैं। और 1 दशक से तो ऊपर हो ही गए। 1 दशक से तो ऊपर हो ही चुके हैं। आज आने वाला टाइम ना जाने कितने साल और बीतेंगे, परंतु हमारी और आपकी प्रयास जारी रहना चाहिए और कोशिश लगातार प्रयास बने रहना चाहिए। मैं यही भारतवर्ष के सभी प्रिय ड्राइवर साथियों से अपील करूँगा कि आप लोग अपनी-अपनी प्रयास ना छोड़ें, अपनी कोशिश ना छोड़ें, अपनी प्रयास ना छोड़ें। लगातार कैंपिंग करते रहें, अपनी आवाज़ को जन-जन तक पहुँचाते रहें, अपनी दर्दों को, अपनी परेशानियों को हर एक व्यक्ति तक पहुँचाते रहें। आइए, हम 1 सितंबर नेशनल ड्राइवर डे 2025 में हम कम से कम भाईचारे के एक मिसाल कायम करें, विशाल सभा करें और विशाल यूनिटी बनाएँ और जनसंख्या दिखाएँ। भूल जाना उस दिन कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। भूल जाना उस दिन कि आप सिख हो या ईसाई हो। आप सिर्फ़ आप एक ड्राइवर हो। इंसानियत से बढ़कर इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है और सबसे बड़ा धर्म अगर देश में, राष्ट्र में माना गया है, तो वो है इंसानियत। मानवता, इंसानियत सबसे बड़ी ऊपर है, बाद में आता है हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम जैन हैं, हम बुद्ध हैं, पारसी हैं। मेरे साथियों, वाक़ई आप अपने ड्राइवर समाज से प्यार करते हैं, तो इस वीडियो को आप जन-जन तक पहुँचाएँगे। मेरी पब्लिसिटी के लिए नहीं, मेरी मशहूरी के लिए नहीं, मेरी भावनाओं को समझते हुए, मेरी आवाज़ों को समझते हुए अगर थोड़ी-सी भी आपको दया लगता है, भावना लगता है, तो आप हर एक व्यक्ति तक पहुँचाएँगे। क्योंकि जागो ड्राइवर, जगाओ ड्राइवर, हर भारतीय नागरिक तक, सरकार तक पहुँचाओ अपनी आवाज़ ड्राइवर। आओ एक बार फिर उन्हीं गानों को दोबारा से फिर गुनगुनाते हैं और फिर कहते हैं उन तमाम दिवंगत आत्मा के लिए, वो जो ड्राइवर रोड पर, राष्ट्रीय राजमार्ग पर, राज्य राजमार्ग पर जो कि मिनटों, सेकंडों में मौत के मुँह में समा जाते हैं, राख बन जाते हैं, खाक बन जाते हैं। वही ड्राइवर आपको दूध पहुँचाया होगा, आपको दही पहुँचाया होगा, आपको साग, सब्ज़ी, राशन पहुँचाया होगा, आपके घर में मेडिसिन पहुँचाया होगा। हो सकता है कि आपके घर में से किसी को शमशान घाट में पहुँचाया होगा। वही ड्राइवर हो सकता है कि आपके घर में से किसी हमारी माँ को हॉस्पिटल तक पहुँचाया होगा। मैं यही कहता हूँ कि आप मेरी भावनाओं को समझते हुए देश के ड्राइवर को, राष्ट्र के ड्राइवर को प्रगति की ओर लेके चलेंगे और राष्ट्र के ड्राइवर को गौरवान्वित करेंगे। हर एक भारतीय ड्राइवर को गर्व से बोलना चाहिए, आई एम प्राउड माई इंडियन ड्राइवर। हमें भारतीय ड्राइवर होने पर गर्व है। आओ उन एक बार फिर उन गानों को गुनगुनाते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं ड्राइवर, जरा याद करो कुर्बानी। जरा याद करो ड्राइवर की कुर्बानी को।